दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मिस्टीरियस हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है फियर क्लिनिक। ये मूवी 2014 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में डॉक्टर एंड डोवर बताते हैं कि हर इंसान को किसी न किसी तरह के डर का फोबिया होता है। मैं लोगों को उनके डर के साथ जीना और लड़ना सिखाता हूँ। वो बताते हैं कि मैंने एक चैम्बर बनाया है जो लोगों के डर को हेलुसिनेशंस की फॉर्म में एनिमेट करता है। ये एक इमर्सिव एक्सपोजर थेरेपी थी जिससे वो लोगों के डर का इलाज करने लगे थे। इसके लिए डॉक्टर दिमाग के पोर्शन एमिगडाला का इस्तेमाल करते थे जो कि चैम्बर के अंदर एज अ प्रोजेक्टर काम करता था। उनका ये तरीका काम कर रहा था और लोग उनके ट्रीटमेंट से ठीक होने लगे थे। कुछ लोग डॉक्टर को पागल और डेंजरस भी कहते थे, लेकिन फिर कुछ बहुत गलत हुआ जब डॉक्टर अपनी एक पेशेंट पेज को फियर चैम्बर में लिटाकर ट्रीटमेंट कर रहे थे। डॉक्टर उसे आंखें बंद करने का कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में कोई मास्क वाला शूटर आ जाता है और सब पर गोलियां चलाने लगता है जिससे बहुत से लोग मर जाते हैं और कुछ भागकर छुप जाते हैं। पेज भी उसी इंसिडेंट में थी और डर कर टेबल के नीचे छुप जाती है और ये सब उसे उस चैम्बर के अंदर लेटे याद आ रहा था। डॉक्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या नजर आया और तब वो टेबल के नीचे से उठती है तो वहाँ अंधेरा होता है और कोई भी नहीं होता। पेज बताती है कि मुझे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। उसके बाद पेज का डॉक्टर से कनेक्शन टूट जाता है और वो हेलुसिनेशन से बुरी तरह डर जाती है। वो आंखें खोलने की बजाय दरवाजा खोल देती है और वहाँ नजर आने वाली चीज से डरकर उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़की सारा को देखते हैं जो उस शूटिंग वाले इंसिडेंट के टाइम रेस्टोरेंट में ही थी और अब उसे ख्वाब में उसी किलर का विजन आता है जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। उसके बाद सारा की दोस्त मेगन उस रूम में आती है और कहती है कि मुझे अपनी बैग पर कुछ अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन सारा को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो दोनों बातें करने लगती हैं और लाइट आ जाती है तो मेगन अपने रूम में वापस चली जाती है। सारा को दोबारा उसी शूटर का विजन आता है और वो फिर से डर जाती है। वो डॉक्टर को कॉल करती है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करते क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ अजीब सी थी। अगली सुबह सारा क्लिनिक जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। फिर अंदर जाने पर उसे अपने ट्रीटमेंट का टाइम याद आता है और डॉक्टर बाथटब में अजीब हालत में मिलते हैं जिन्हें देखकर सारा हैरान हो जाती है। तभी उनके असिस्टेंट आकर डॉक्टर को रूम से ले जाते हैं। उसके बाद सारा को एक लड़का डैलन मिलता है जो अपनी गर्लफ्रेंड काली को वहाँ लाया था। वो लोग भी उसी शूटिंग इंसिडेंट के बाद से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा चुके थे। काली बताती है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही और फिर अचानक से उसके मुंह से ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। उसके बाद सारा डॉक्टर की असिस्टेंट ओसबोर्न को अपने डर के आफ्टर शॉक्स के बारे में बताती है कि उसका डर दोबारा लौट आया है, मगर ओसबोर्न को कुछ समझ नहीं आता कि उसके और कैली के साथ क्या मसला है। दूसरी तरफ डॉक्टर कारपेट पर से उसी ब्लैक लिक्विड का सैंपल लेते हैं। उधर ओसबोर्न सारा को बताती है कि पेज भी तुम्हारी तरह वापस आई थी और दोबारा ट्रीटमेंट करवाते हुए चैम्बर में मर गई, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, मगर सारा नहीं जाती। उसके बाद ओसबोर्न कैली का चेकअप करके बताती है कि उसका डर बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, अगर उसने खाना शुरू ना किया तो मर जाएगी। सारा उस रात क्लिनिक में ही रुक जाती है। अंदर हमें दिखाया जाता है कि केली किसी अनसीन पावर से बात कर रही है। वो कह रही होती है कि तुमने जो कहा मैंने किया, अब मुझे वो दो जिसका तुमने प्रॉमिस किया था। सारा डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट करने की बात करती है, मगर वो कहते हैं कि पेज के मरने के बाद अब मैं वो काम नहीं कर सकता। वो उसे पेज की कंडीशन बताते हैं कि वो स्टिल डरी हुई थी और शॉक्ड थी। मैंने उसकी आइज बंद की तो वो मर गई, मगर सारा उनकी बात नहीं मानती। डॉक्टर का असिस्टेंट बॉवर किसी इलेक्ट्रिशियन से फियर चैम्बर ठीक करवा रहा होता है। दूसरी तरफ केली डैलन से कहती है कि मुझे हर हाल में फियर चैम्बर के अंदर जाना है। डॉक्टर उस ब्लैक लिक्विड का टेस्ट कर रहा होता है तो थोड़ा सा लिक्विड उसके हाथ को टच करता है जिससे उसे पेज का विजन आता है जो कि बहुत बुरी हालत में थी। उसके अंदर से कोई डेविल बोल रहा था। वो बताती है कि तुम्हारा चैम्बर एक दरवाजा है, जब भी कोई चैम्बर में आता है तो दरवाजे में क्रैक्स पड़ जाते हैं और मेरे आने का रास्ता बन जाता है। और फिर अचानक से पेज की बॉडी उल्टी हो जाती है। होश में आने पर डॉक्टर समझ जाते हैं कि पेज की शक्ल में इवल क्रिएचर बात कर रहा था और फिर वो एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं कि वो क्रिएचर डर की एक शक्ल है और फियर चैम्बर उसकी भूख बढ़ा रहा है। उसे सरवाइव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा डर चाहिए। वो क्रिएचर चाहता था कि मैं फियर चैम्बर को दोबारा से ट्रीटमेंट के लिए ओपन कर दूं। केली को सोते हुए किसी की आवाज आती है और वो उसके पीछे चलते चलते चैम्बर के पास पहुंच जाती है और उधर किसी से बात करती है। उसके बाद उसे अपना छोटा भाई याद आने लगता है जो रेस्टोरेंट में उसके साथ था और मारा गया था। अगली सुबह एक औरत अपने बेटे ब्लेक को क्लिनिक लेकर आती है और बताती है कि शूटिंग इंसिडेंट में इसके सर पर गोली लगी थी।
तब से वो बात नहीं करता और फिर सारा से बात करते हुए बताती है कि रात को इसे कुछ चीजें नजर आती हैं जिससे ये बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। सारा ऑसबॉर्न पर गुस्सा करती है कि हम लोगों की हालत देखकर भी डॉक्टर चैम्बर को यूज क्यों नहीं कर रहे। डॉक्टर भी सिक्योरिटी कैमरे से उसे देख रहे होते हैं, जिसके बाद ऑसबॉर्न डॉक्टर से बात करके उन्हें मनाने के लिए जाती है तो वो मान जाता है। उसके बाद ब्लेक को चैम्बर में रखा जाता है। फिर ट्रीटमेंट करते हुए डॉक्टर उसे वो इंसिडेंट याद करवाते हैं और उसका एक सेशन कंप्लीट हो जाता है। दूसरी तरफ सारा का मेगन से कांटेक्ट नहीं हो रहा था तो वो डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर बोर से मेगन को वहां लाने के लिए कहता है। अगली सुबह सारा ब्लेक को लॉन में लेकर जाती है जहां डायलन उन सबके डर और फियर चैम्बर का मजाक उड़ा रहा था, तो ब्लेक को उसकी बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रात को मेगन क्लिनिक पहुंच जाती है और सारा उसे देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन डॉक्टर कैली का थेरेपी सेशन करते हैं और उसे रेस्टोरेंट का सीन याद करवाकर अपने भाई पर फोकस करने के लिए कहते हैं, मगर वो नहीं कर पाती और डर की वजह से चिल्लाने लगती है तो डॉक्टर उसे बाहर निकाल लेते हैं। वो उन पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सारा ब्लेक के पास जाकर उसे बताती है कि मुझे बचपन से अंधेरे से डर लगता है और अंधेरे में मुझे मॉन्स्टर नजर आते हैं और उस रात रेस्टोरेंट में भी मुझे किलर से ज्यादा अंधेरे से डर लग रहा था। ये सुनकर ब्लेक भी बोलने लगता है और कहता है मुझे भी मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। सारा उसे बोलता देखकर बहुत खुश होती है। तभी ऑसबॉर्न उसे बुलाने आती है जिसे देखकर ब्लेक डरने लगता है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ब्लेक को वहाँ पेज मॉन्स्टर्स की शक्ल में नजर आ रही थी। सारा डॉक्टर को ब्लेक की रिकवरी के बारे में बताती है तो वो खुश नहीं होते क्योंकि वो कहते हैं कि चैम्बर इस ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, इसलिए ये रिकवरी नॉर्मल नहीं है और ये डेंजरस है। गोली लगने की वजह से ब्लेक का ब्रेन अनरिस्पॉन्सिव हो गया था, लेकिन अब वो तेजी से हील होने लगा है। डॉक्टर को लग रहा था कि ये सब उस चैम्बर के अंदर वाले इवल क्रिएचर ने किया है ताकि ब्लेक डर को दोबारा से फील करे, जिससे वो क्रिएचर खुद को फीड करता है। मगर सारा उनकी बात नहीं समझती। ब्लेक को अब अजीब से मॉन्स्टर दिखाई देने लगे थे। मेगन की बैक पर एक अजीब सी सिस्ट बनी होती है जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था, तो ऑसबॉर्न उसे काटने लगती है तो उसमें से सेम कैली की वॉमिट जैसा ब्लैक लिक्विड निकलने लगता है। मेगन कहती है कि मुझे अंदर कुछ चलता हुआ फील होता है। फिर उस जख्म में से स्पाइडर निकलने लगते हैं जो बेसमेंट में मौजूद किसी कोकून जैसे स्ट्रक्चर में घुस जाते हैं। उसके बाद सारा ब्लेक से उस इंसिडेंट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मुझे ठीक से कुछ भी याद नहीं और वो अपनी मॉम के बारे में भी बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ बॉर अपने दोस्त इलेक्ट्रिशियन को रेस्टोरेंट के किलर जैसा मास्क पहनकर डराता है जो उसे बेसमेंट से मिला था। अचानक उनको कोई चीख सुनाई देती है और वो मास्क वहीं छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर ब्लेक से बात करने जाते हैं और देखते हैं कि उसने मास्क का स्केच बनाया हुआ है, तो वो उसे समझाने लगते हैं। उन्हें लगता था ब्लेक कुछ छुपा रहा है क्योंकि वो उन्हें उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था और गुस्सा करने लगता है। तभी बाउर आकर डॉक्टर को बुलाता है और उन्हें बेसमेंट में ले जाता है जहां पर मेगन चैम्बर में होती है और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। डॉक्टर उससे बात करने की कोशिश करते हैं मगर वो कोमा में होती है। उसके विजन में हमें दिखाया जाता है कि उसे अपने जख्म के अंदर कुछ चलता हुआ फील होता है जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। अचानक डॉक्टर को नजर आता है कि मेगन की बॉडी कुछ ब्लैक स्ट्रिंग्स के अंदर गायब हो रही है। वो स्ट्रिंग्स डॉक्टर को भी पकड़कर अंदर खींच लेती हैं और वो उसी कोकून में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ब्लेक को उस इंसिडेंट का विजन आता है और वो डरकर भागते हुए उस मास्क के पास पहुंच जाता है, जिसे उठाने पर वो मास्क खुद से ही उसके फेस पर लग जाता है। तब उसे विजन आते हैं कि वो मास्क मैन वो खुद ही था जिसने लोगों को मारा था और फिर खुद को भी गोली मार ली थी जिससे वो पैरालाइज हो गया था। मास्क उसके फेस पर लगते ही वो फियर वाला क्रिएचर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसके बाद सारा मेगन के पास जाती है और इलेक्ट्रिशियन के साथ मिलकर उसे चैम्बर से बाहर निकालती है। ऑसबॉर्न वहां आकर बताती है कि पेज की सेम ऐसी ही कंडीशन थी। वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी मगर उन्हें पता चलता है कि डोर्स जैम हो गए हैं, वो बाहर नहीं जा सकते। तो सारा उसकी कुछ चीजें लेने के लिए जाती है ताकि ऑसबॉर्न उसे ठीक कर सके। उधर डॉक्टर को विजन आता है जिसमें पेज की शक्ल में वही इवल क्रिएचर कहता है कि मुझे एक होस्ट की जरूरत है और फिर वो डॉक्टर को पोजेस करके कोकून से बाहर निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि उस इवल ने डॉक्टर का रूप ले लिया है। सारा को डॉक्टर की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि पेज के बॉडी वाइटल्स बता रहे हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन कोई चीज उसे पकड़े हुए है और मरने नहीं दे रही, जो कि मौत से भी बदतर है। इस स्टेज को फियर लोब कहते हैं और इस चैम्बर के थ्रू एक इवल एंटिटी इस दुनिया में आना चाहती है। दूसरी तरफ ब्लेक दोबारा से मास्क किलर बनकर इलेक्ट्रिशियन को शूट करके मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डायलन वहां से निकलने की कोशिश करता है। बोर भी पोजेस्ड हो चुका था और केली भी कहती है कि वो आ रहा है।
उसके बाद वो इवल एंटिटी कैली और डैलन को फियर लूप स्टेज में पहुंचा देती है। फिर वो ऑसबॉर्न के पास जाकर उसके साथ भी यही करता है। उधर ब्लेक सारा के पीछे लग जाता है और उसे शूट नहीं करता बल्कि लाइट्स तोड़ने लगता है। सारा पहचान जाती है कि ये ब्लेक है। वो उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसे नीचे गिरा देती है। तभी वो एंटिटी उनकी तरफ बढ़ने लगती है तो सारा को याद आता है कि डॉक्टर ने पेज की आइज बंद करके इवल को हराया था। सो वो ब्लेक की आइज बंद कर देती है। उसके बाद वो ऑसबॉर्न की आइज बंद करती है, फिर कैली की, और जब वो मेगन की आइज बंद करने लगती है तो इवल उस पर अटैक करता है। उधर डायलन खुद को मार लेता है जिससे वो एंटिटी चली जाती है। सारा मेगन की आंखें बंद कर देती है और डॉक्टर आजाद होकर कोकोन से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आएगा और बोलते हैं कि मेरी गलती है, मैंने उसके लिए डोर ओपन किया था। जिस पर सारा कहती है कि हम डोर के लॉक को चेंज कर देते हैं। हमें बताया जाता है कि इवल ने डॉक्टर और उसके चैम्बर को यूज किया था। एंड के सीन में सारा डॉक्टर को चैम्बर में लेटाकर उन्हें थेरेपी दे रही होती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।